नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश में दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं जो व्यापम के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें हमारे MP पुलिस, MPSI या MPPSC, इन सारे के सारे जो एग्जाम होते हैं उन सब में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें सबसे पहला जो हमें नाम मिलता है वो है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे शिवपुरी जिले में आता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। और दोस्तों, ये जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनका गढ़ कहा जाता है। और दोस्तों, अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारे पन्ना जिले में आता है और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसको राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था दोस्तों। और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारे सरीसृप जो होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश का, मतलब दोस्तों जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस टाइम पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान था तो वो हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान था। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो बनता है वो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमारे सीधी जिले में आता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1983 में हुई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे उमरिया जिले में आता है और इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो हमारे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही दोस्तों सफेद शेर हमारे पाए जाते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों जो है आता है हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1968 को हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला दोस्तों मध्य प्रदेश का जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारे मंडला जिले में आता है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे किस जिले में आता है, तो ये हमारे मंडला जिले में आता है। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे किस जिले में आता है, सिवनी छिंदवाड़ा वाले जिले में आता है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसी में एक क्षेत्र है मोगली लैंड, इसको क्या बोला जाता है, मोगली लैंड बोला जाता है। और मोगली लैंड से ही द जंगल बुक एक जो पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, द जंगल बुक। और दोस्तों ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मोगली लैंड या द जंगल बुक ये किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो ये हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है जो हमारे सिवनी छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है।
अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे होशंगाबाद जिले में आता है और इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। और ये हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1979 की हुई थी। और ये दोस्तों सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इसका दोस्तों एक नाम और देखने को मिलता है जो सर्प राष्ट्रीय उद्यान भी इसको बोला जाता है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। और डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है और इसकी स्थापना वर्ष 2010 को हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका नाम है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये डायनासोर के अंडों के लिए, यहाँ पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अगला दोस्तों अगला और लास्ट जो हमारा है पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, या इसे कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2018 को हुई थी। तो दोस्तों ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है 11 हमारे टोटल राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनके बारे में ये किस जिले में स्थित है और इनकी स्थापना वर्ष क्या है, ये सारी चीजें यहां हमने आपको बताई हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।